तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर है और आज हमारे साथ है रणवीर भाई जी, जो कि जर्मनी में अपने इंडियन खानों की खुशबू फैला रहे हैं और अपने भारतीय जो हमारे खाने हैं उनकी पहचान बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। तो नमस्कार सभी भाई लोगों को, हमारे गढ़वाल के उत्तराखंड के जितने भी भाई लोगों को है, सबको प्यार भरी नमस्कार। तो रणवीर भाई जी, आपकी सबसे पहले तो ये बताइए हमें कि आपकी जर्नी कैसे रही यहाँ पे, मतलब आपने कैसे एंट्री की है। यहाँ पे एंट्री लेना तो एक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहचान होनी बहुत ज़रूरी है, जान पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मेरी एंट्री हुई मेरे दोस्त के द्वारा, अच्छा। जो यहाँ पे काम करता था, तो उसके थ्रू मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो ऐसे मेरी एंट्री हुई है यहाँ पे। तो मतलब वीज़ा लेना कितना मुश्किल और कठिन है, क्या आसान है ये चीज़ें? देखो, आसान तो नहीं है। वीज़ा, यहाँ का वीज़ा लेना बहुत ही टफ़ है, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती हैं यहाँ का वीज़ा लेने में। एक तो मैंने जो पहले ही बोला कि यहाँ जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। जान पहचान ना हो तो यहाँ आना तो ना के बराबर है। बिल्कुल। तो आपको जो सबसे पहले आप यहाँ पे आए, कब आए और आपको कैसा महसूस लगा? पहले पहले तो सभी को अच्छा महसूस होता है, पर जब यहाँ आता है, जब यहाँ का रंग ढंग देखते हैं, तब आपको पता चलता है यार कितनी हमें मुश्किलें आती है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ आना तो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जो हमारा खाना है, आप तंदूर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, तो मतलब कितना जुनून है लोगों को यहाँ पे इस हमारे भारतीय खानों को लेकर? जुनून तो देखो, जुनून तो जुनून नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का खाना थोड़ा डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है। यहाँ पे खाने का जो स्वाद है वो भी डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो इंडिया में खाना है वो ओरिजिनल खाना है, और यहाँ का जो खाना है वो थोड़ा डिफरेंट खाना है यहाँ पे। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे उसमें डिफरेंट क्या डिफरेंट है थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सब अंग्रेज हैं, तो वहाँ यहाँ के लोगों को थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, तो हम ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखते हैं। लिटिल बिट जितना भी हो सके हमें उतना कम करते हैं उस चीज़ को। तो थोड़ा दो चार आइटमों के नाम बताएंगे आप? जैसे हमारे जो हम जहाँ हम काम करते हैं वहाँ जो आइटम है, जो है, एक तो फ्लाइंग तंदूरी है जो बहुत फेमस है। वो ग्रिल चिकन होते हैं, वो 3-4 प्रकार के उसमें चिकन डालते हैं हम, तो उसी को हम सरिया में लगा के एक फ्लाइंग जैसे हम टांगते हैं वैसे देते हैं, उसको सर्व करते हैं वैसे। और हमारा एक मुर्ग कोकिला है, एक तंदूरी चिकन है, और मलाई टिक्का है, एक लैला मजनू है, बाकी बहुत सी आइटम हैं। मतलब कितनी डिमांड की बात की जाए तो कितनी डिमांड है हमारे खानों को लेकर यहाँ पे? यहाँ डिमांड तो खानों की बहुत है, इंडियन खानों की। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं इंडियन खाना। यहाँ पे सैटरडे संडे तो इतना रश होता है कि पानी पीने का हमें टाइम नहीं मिलता है। अच्छा। तो एक मेरी दूसरी बात है, बहुत सारे हमारे भाई लोग पूछते रहते हैं कि मतलब जो हमारे इंडियन कुक है यहाँ पे, उनकी यहाँ पे कितनी रिस्पेक्ट की जाती है, कितना सर्वाइव करना उनके लिए आसान है यहाँ पे? देखो, रिस्पेक्ट तो हर किसी को एक दूसरे की करनी चाहिए, पर यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को देख के जलता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ, बस देखो, आपस में रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। रिस्पेक्ट के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है और सच भी है कि मतलब एक दूसरे से जलते हैं। और तो नहीं, मैंने भी देखा है, लेकिन हम जो आपसे लोग हैं वो अधिकतर एक दूसरे की मतलब टांग खींचने में लगे रहते हैं, ये मेरे से आगे ना बढ़े और ये अच्छा कर रहा तो क्यों कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो अच्छा कर रहा तो हम उससे और अच्छा करें। अभी पिछली हमने वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि हमारे अपने लोग जो है अपने लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते, तो उस पर आप थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? देखो, अगर आप यहाँ पे, क्योंकि देखो, आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए आ रहे हैं। मालिक ने आपको 4 साल के बाद तो रखना है नहीं। आपने दोबारा, आपने या तो इंडिया जाओगे या आप कहीं और का अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है, पर आपने यहाँ सिर्फ 4 साल रहना है। तो ये देखो कि हमने यार 4 साल हमने यहाँ काम करना है, तो हमें मिल बांट के यहाँ पे काम करके थोड़ा एक दूसरे को हेल्प करके हमने आगे बढ़ना है। अब ये तो है नहीं कि तुम 4 साल बाद भी मालिक ने तुम्हें यहीं रखना है तो तुम मालिक के पीछे भाग रहे हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम 4 साल ही काम करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बस यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके मिल बांट के काम करो। आपने ये बात बोली कि 4 साल ही यहाँ पे काम कर सकते, 4 साल के पीछे का मतलब क्या लॉजिक है? 4 साल बाद नहीं कर सकते, क्या सीन है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? क्योंकि हमें यहाँ, क्योंकि वीज़ा ही हमें 4 साल का मिलता है, इसके बाद मालिक
चाहे तो, अगर करना चाहे तो शायद 1 साल का बढ़ा सकता है, पर वो नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ पे जब आप आए तो आपका कुछ ऐसा किस्सा जो दिलचस्प रहा हो, खानों को लेकर या हाँ, बाहर घूमने को लेकर, भाषा, या कल्चर कुछ? देखो यहाँ तो ज़्यादातर जर्मनी लोग बोलते हैं, पर हमें तो आती नहीं है जर्मन बोलने। हम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल देते हैं, तो हमें बाहर थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े मतलब कि जर्मन प्रेफर ज़्यादा करते हैं, इंग्लिश बोलना ये लोग पसंद नहीं करते। पर फिर भी कोई कोई लोग यहाँ बोल लेते हैं इंग्लिश। पर फिर भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, अगर कहीं हमने सामान लेने जाना है। कोई कोई तो हमें मतलब इंग्लिश एक्सेप्ट कर लेता है, पर कई जगह नहीं करते हैं, क्योंकि वो बोलना पसंद नहीं करते हैं। हम्म। तो यहाँ कई जगह है जो प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। तो अगर बात की जाए, अभी पिछले वीडियो में जैसे मैं बता रहा हूँ, तो बहुत सारे भाई लोगों को कमेंट भी आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम आना चाहे तो उस चीज़ का थोड़ा सा प्रोसेस क्या है और कैसे, थोड़ा ब्रीफ करेंगे जो मतलब आपका अनुभव रहा है जिस प्रकार से आप आए हो। देखो, जब मैं आया था यहाँ पे, मेरी एंट्री हुई थी 2 नवंबर 2021 की मेरी एंट्री है यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो प्रोसेस था वो अलग था, और इस टाइम पे जो प्रोसेस है वो सब अलग है। क्योंकि जब हमने अप्लाई करा था तो सबसे पहले हमें ट्रायल क्लियर करना पड़ता था। फूड ट्रायल होता था जो दिल्ली में होता है वो, तो वो क्लियर करना पड़ता था। अगर वो क्लियर हो गया तब आप आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आपको 6 महीने का रेस्ट, मतलब कि रेस्ट लेना पड़ता है, कि आप पहले फूड ट्रायल क्लियर करो, फिर जाके आपके आगे का प्रोसेस होगा। तो ऐसा है कि आगे का प्रोसेस करने के लिए तुमको फिर क्या बोलते हैं उसको यार, फिर से आपको मतलब एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो पहले तो ऐसा था कि 2-3 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, पर आजकल क्या है, आपको 8 महीने, कम से कम 6 महीने का वेटिंग लिस्ट पे वो डाल रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट जब आ रही है आपकी, तो तब आप आगे अप्लाई कर सकते हो। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम पे 2-3 महीने की ज़्यादा वेटिंग थी, 90 दिन ज़्यादा? 90 दिन ज़्यादा। उसके बाद हम अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, तो जो ये फूड ट्रायल हट गए, तो क्या ये आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है, क्या होना चाहिए था? देखो, ये वैसे सही नहीं है, पर फिर भी चलो जो भी है, पर फूड ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के लिए फूड ट्रायल बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे पता लग जाता है कि बंदे को कितना काम आता है। क्योंकि आजकल के क्या है, नौजवान आ रहे हैं, मतलब जिनको 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है, वो लोग ही यहाँ आए जिनको कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल के लड़कों को क्योंकि नॉलेज नहीं होती इतनी कि यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। मतलब एक्सपीरियंस की बात की जाए और काम की बात की जाए, तो मतलब कितना आसान है? आप जब किचन में काम करते हो तो आप कितने लोग हो, मतलब जैसे हमारे इंडिया में होता है कि अलग अलग लेवल, हाँ एक हमारा सीनियर कुक है, उसके नीचे 2-3 हेल्पर है, तो यहाँ पे क्या सीन है थोड़ा वर्क का? देखो, यहाँ के काम की बात करें तो यहाँ का काम, मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ का काम बहुत डिफरेंट है। देखो, मुझे भी लगा था कि चलो, मैंने भी अपने दोस्त को फ़ोन करके बोला यार मुझे भी बुला ले यहाँ पे। तो उसने भी मेरे को बोला था कि यार यहाँ पे काम तो थोड़ा अलग है, तो बहुत काम है यहाँ पे। मैंने बोला अरे यार, काम की क्या बात है, छोड़, काम तो होता रहेगा। उसने बोला यार छुट्टी भी नहीं है। मैंने बोला यार छुट्टी की क्या ज़रूरत है, छुट्टी क्या करना है। तो हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है, पहली बात तो ये है, बहुत हमें दिक्कत होती है। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार, कोई बात नहीं, बुला ले तू बस मेरे को। अब जब मैं आया यहाँ पे, चलो 1 महीना 2 महीना बंदा कर लेता है, पर जब पता लगता है ना, जब बिल्कुल काम का पता लगता है, तब बंदा सोचता है यार कहाँ फंस गया मैं। तो यही है। काम का प्रेशर कितना है, मतलब क्या आपके नीचे जैसे आप तंदूर में हो, आपने डिपार्टमेंट कितने लोग हैं? देखो, इंडिया की बात करें कि तो हमारे पास हेल्पिंग हैंड बहुत होते हैं, पर यहाँ आके ये मत सोचना यहाँ तुम्हें हेल्पिंग हैंड मिलेगा। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। आपने काम में अपने मीज़ा भी करना है, ठीक है, फिर उसको कुक भी करना है, फिर उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, फिर उसको आपने क्या बोलते हैं पिकअप भी करवाना है। तो ये सिर्फ आपने अकेले ने करना है, क्योंकि यहाँ हर बंदे का अलग अलग काम है। क्योंकि हर बंदे के डिपार्टमेंट में काम होता है। हम किसको बोलेंगे कि यार जरा इधर पिकअप करा दे, क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, क्योंकि सबने अपना खाना आगे बढ़ाना क्योंकि यहाँ सब अकेले अकेले हैं। ये नहीं है, इंडियन वाला भी यहाँ पे अकेले ही काम करता है, तंदूर वाला भी अकेले ही काम करता है, और जो अपना फ्राई करता है वो भी अकेले ही काम करता है। तो इसलिए अपना बनाने से लेके पिकअप से लेके खुद करना पड़ता है यहाँ पे काम। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हो आप, जो चैलेंजेस आते हो सामने फेस करने पड़ते हो?
देखो चैलेंज तो यहाँ तो तुम्हें खुद ही फेस करने पड़ेंगे, तुम्हारे लिए कोई तो बैठा नहीं है जो तुम्हारा काम करेगा, तो इसलिए तो चैलेंज तो अपने आप ही पूरा करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे आके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपका इसके बाद फ्यूचर प्लान क्या है? देखो मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है कि हमारे तो रह गए हैं 6 महीने रह गए हैं हमारे, तो हमने तो सीधा अब इंडिया जाना है। तो बाकी देखो अगर कहीं का हो जाता है, कहीं से ऑफर उफर कोई बुला लेता है तो तब की बात है। क्योंकि बाकी ये बात मैंने इसलिए बोली, बहुत सारे लड़के सोचते हैं, बहुत सारे हमारे जानने में भी है, 9 साल 10 साल 12 12 साल हो गए इधर ही है, तुम तो अपनी फैमिली के बीच में नहीं गए, है ना। घर में फैमिली है, आप यहाँ पे चलो अच्छी बात है, आ रहे हो 4 साल कमा रहे हो, उसके बाद थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को दो, उसके बाद अगेन तुम यहाँ पे दोबारा आ सकते हो। तो सुनने में आ रहा है कि यहीं से लोग क्या है स्किप कर जा रहे हैं दूसरे देश, है ना, वहाँ पे फिर फंस जा रहे हो, कार्ड नहीं आ रहा आपका, वीज़ा नहीं लग रहा, तो इस कारण से जो कि वो घर नहीं जा पा रहे हो। इसलिए क्या आपका क्या प्लान है? देखो बात यह है कि अगर ठीक है आपका काम अगर प्रॉपर वे में हो रहा है तब तो आपका जाने का फायदा है। अगर वही है आपको वहां जाके आपको कुछ करना पड़ रहा है, कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो चीजें गलत है। इससे अच्छा तो आप इंडिया चले जाओ, 2 साल 2.5 साल का जो गैप है उसे वहीं अपने फैमिली के साथ बिताओ, बाकी फिर यहाँ के लिए अप्लाई कर लो। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरी कंट्री जा रहे हो, हाँ अगर आपका दूसरी कंट्री में ठीक मतलब अच्छे ढंग से काम हो रहा है अच्छा तो वो पैकेज ठीक मिलता है। तो वहां जाने से पहले एक बार अपने इंडिया चले जाओ, वहां अपने फैमिली के साथ 2 महीने 3 महीने जितने भी आपने बिताने वो बिताओ, उसके बाद आप कहीं किसी और कंट्री में जाओ। तो मैंने एक बात और भी सुनी है यहाँ पे जर्मन में, कि लड़के लोग कहते हैं कि 4 साल जाओ, 60 70 लाख रुपए कमा लो, है ना, आराम से 60 70 लाख रुपए कमा के अपना इंडिया में आके फिर रेस्टोरेंट खोल दो। तो आपने सोचा नहीं कि अपना खुद का करूँ, या इसके पीछे क्या सच्चाई है 60 70 लाख वाली जो बात है? नहीं 60 70 लाख तो नहीं, पर फिर भी आप सैलरी के हिसाब से लगाओ तो बंदा 50 50 लाख के करीब तो कमा ही लेता। पर फिर भी इंडिया में बहुत खर्चे होते हैं आजकल। क्या है कि चलो ठीक है यहाँ के, यहाँ तो हमारे कोई खर्चा नहीं है, पर फिर भी पर हम तो यहाँ से इंडिया पैसे भेजते हैं, पर वहाँ इंडिया में तो खर्चे हैं ही। फिर भी क्या सोचा आपने चलो, कि अपना खुद का रेस्टोरेंट डालूं? नहीं सोचा तो है, पर सोचने से क्या होता है आजकल, सोचने से कुछ नहीं होता है। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। पर फिर भी देखेंगे आगे फ्यूचर में क्या होता है यहाँ से जाने जो के हमारे बाद। भाई लोग सोच रहे हैं कि हम भी 4 साल जाएंगे, 60 70 लाख रुपए आराम से कमाएंगे आएंगे, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? उनके लिए यही है कि जो दूर से जो सोचता है और जो यहाँ आके जो प्रॉपर करता है उसे पता लगता है कि ये जो 50 लाख रुपए की जो भी नीरज भाई ने बोला कि 70 लाख रुपए के जो कमा रहे हैं, तो यहाँ आके उसकी वैल्यू पता लगती है कि आप कैसे कमा रहे हो पैसे, और आपको वो पैसे खर्च करने में बहुत वो होता है, तकलीफ होगी कि हाँ यार इतनी मेहनत से हमने ये पैसे कमाए हैं तो हमने कैसे खर्च करने हैं। हमारे जो भारतीय सेफ लोग हैं, वो अगर इंडिया से या किसी और कंट्री से यहाँ आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखो अगर आना है तो आप प्रॉपर वे में आ सकते हो, एजेंटों के चक्कर में मत पड़ना। कि अगर आपको है 8 10 साल का एक्सपीरियंस और अगर आपको यहाँ कोई है जो बुला रहा है आपको, तो आप आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते हो, आ सकते हो। पर यही है आजकल के एजेंट काफ़ी पैसे मांग रहे हैं, कम से कम 5 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो 5 6 लाख रुपए देना मतलब कि सोचो आगे कि आपका यहाँ क्या होगा वो। नहीं, हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने एजेंट वाली बात की थी, अभी वो बात आ गई है। तो मतलब कमेंट मैं डाल दूंगा आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो कमेंट में लड़के लोग लिख रहे हैं कि 90% 80% लोग जो है वो ये एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, है ना। अब बात ये है कि अगर सपोज दैट आप मुझे बुला रहे हो, है ना, आपका जो भी खर्चा आता है, आप मेरे से 2 3 लाख रुपए ले रहे हो, तो मैं आपको एजेंट नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप मेरा प्रॉपर काम कर रहे हो, है ना। लेकिन एजेंट लोग वो है जो एक ही पेपर की कॉपी करके लोगों को बांट रहे हैं, 5 6 लाख रुपए खा रहे हैं, उसके बाद फिर 3 4 महीने बाद जब काम आपका नहीं बन रहा है, उसके बाद आपके पैसे रिटर्न हो रहे, कोई कर रहा कोई नहीं कर रहा। तो ये लगा लो 5 6 साल का आपका 5 6 लाख रुपए सपोज आपने कहीं से निकाल के ला रखे हैं, है ना, उसका ब्याज लगाओ आप। अगर कोई गरीब परिवार से आ रहा तो उसका क्या होगा? तो हम उसको एजेंट, उस कैटेगरी में क्या है, हम उसको एजेंट नहीं कह सकते, है ना। एजेंट ये लोग हैं हाँ ठीक है। जो धोखा कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या बोलना चाहोगे उन भाइयों को जो बोल रहे कि 90% लोग जो है एजेंट के थ्रू आ रहे हो? देखो अगर तो आपका कोई रिश्तेदार है वो बुला रहा है, तो अगर वो आपसे 2 2.5 लाख रुपए जो भी ले रहा है, तो
नहीं वो उसका बनता है, क्योंकि वो तो मेहनत कर चलो रहा है, कोई वो बात उसके नहीं, ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो लेता मेहनत, नहीं लेता वो है। मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई लेता है कोई नहीं लेता है, बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी सोच है, आप किसी की सोच तो आप बदल नहीं सकते हो। बिल्कुल। पर मेरे हिसाब से अगर ठीक है, जैसे नीरज भाई ने बोला है कि एक ही कॉपी की वो 3-4 कॉपी बना के इधर उधर दे रहे हैं, तो ये चीजें बहुत गलत है। अपने ही गढ़वाली भाइयों के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। मैं तो उसका प्रूफ भी है मेरे पे, मैं अगर सही ऐसा होगा नहीं तो मैं होना, प्रूफ दे दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो पहले तो सारी जानकारी प्राप्त करें पहले तो, ठीक है। अगर एक से पूछ रहे हैं, 2 से पूछे, 3 से पूछो, यहाँ का प्रोसेस पूछो, अच्छी तरह कंफर्म करके आप अप्लाई करो। क्योंकि यहाँ आके आपने काम करना है, किसी के विश्वास पे आप यहाँ आ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को वो करो, क्या बोलते हैं कि नहीं जी मैंने डिमोटिवेशनल किया यार इतने पैसे लग रहे हैं मेरे, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मत सोचो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका कोई ले रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, 3 लाख लेगा, तो ये सोचो कि ठीक है वो मेहनत कर रहा होगा, उसने पता करा होगा, कहीं से ले आया होगा, आपके लिए पेपर लाया होगा। पर हाँ, अगर जो बंदे एक ही पेपर को 3-4 करके बेच रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको जो भी पेपर मिल रहा है, पहले पूरी जानकारी लो, प्रोसेस क्या है ना। बहुत सारे बोल रहे आप मुझे 8 लाख रुपए दे दो, आपको जर्मन पहुंचा दूंगा। नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उस चीज का भी एक प्रोसेस है। जो आपको बंदा बोल रहा है कि ठीक है मैं आपका 2-3 लाख रुपए में काम कर दूंगा, तो उसकी भी पहले जांच करना, क्योंकि बाद में आप ही बोलोगे यार तुमने मेरे पैसे मार लिए, ये कर लिया वो कर लिया। तो ये पेपर का देखो, प्रोसेस देखो। अब बहुत सारे एम्बेसी की फर्जी आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे जाके लड़कों को पता चल रहा कि ये तो फर्जी है, पैसे खाली है। मतलब इस चीज़ की प्रॉपर आप ऑनलाइन वेबसाइटों पे जाओ, आप देखो कि हाँ एम्बेसी में फ़ोन करो कि मेरी अपॉइंटमेंट है नहीं है कैसे, तो उसके बाद आप जो है प्रोसेस करो। हाँ उसके बाद अगर आपके पैसे लगते तो जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ तो देखो मैं तो आया हूँ जेन्युइन, ना मैंने किसी को पैसे दिए हैं, ना किसी ने मेरे से पैसे लिए हैं। जितने भी लगे हैं वो मेरे ही लगे हैं, जितने भी मैंने अपने खर्च करे हैं वो अपने ही करे हैं, जितनी भी शॉपिंग करी है वो मैंने अपने ही, मैंने ना किसी को पैसे दिए हैं, ना जिसने मेरे को बुलाया ना उसने मेरे से पैसे लिए। तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब खर्चा नहीं हो रहा है, हाँ जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का है, एम्बेसी की फीस है, वो तो खैर वो तो हमें ही देनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जो ये चीज़ें हो रही है वो गलत है। हाँ वो गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सारे अपने ही गढ़वाली भाई लोग हैं। तो आजकल तो है ही ऐसा, तो मैंने देखा हुआ है कि एक भाई दूसरे भाई से जल रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आके भी तुम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो ऐसा करके क्या मिलेगा तुमको, अपने गढ़वाली भाई। बात और पूछना चाहता हूँ मैं, अगर आप कंफर्टेबल हो। चलो, यहाँ पे मिथक भी है, जैसे घर वाले बोलते हैं, बहुत सारे फैमिली वाले बोलते हैं, हाँ जी बेटा कितना कमा रहा है, तेरी तो तनख्वाह 1.5 लाख है, 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पे मतलब सैलरी पैकेज किस हिसाब से? देखो यहाँ तो हम अपना बता सकते हैं, दूसरों का हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें इधर उधर जाना नहीं होता, क्योंकि हमें एक मिनिमम मैक्सिमम लगभग, क्योंकि हमें काम से ही नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ जो मिनिमम सैलरी है वो 1 लाख तो है ही है। बाकी अगर कोई टिप देता है, कोई रेस्टोरेंट कोई टिप नहीं देता है, तो वो डिफरेंट हो जाता है फिर। क्योंकि हमारे यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ टिप मिलती है, तो ये लगाओ कि 1,20,000 तक सैलरी बन जाती है। 1,20,000 बोले तो मतलब 1300-1400 यूरो के आसपास ही होती होगी लगभग। क्योंकि कोई कोई आते हैं तो उनको सबसे पहले 1300 यूरो मिलती है सैलरी, कोई 1200 देता है, कोई 1300 देता है, फिर 2 साल बाद 100 यूरो बढ़ा देते हैं। पर अब कंफर्म नहीं है कि कोई कोई रेस्टोरेंट का अलग अलग हिसाब है, तो हमारे रेस्टोरेंट में तो ऐसा है कि बढ़ा ही देते हैं। तो अब तो हम अपने वापस मुद्दे पे आते हैं, हम थोड़ा भटक गए। तो मतलब हम तंदूर की बात कर रहे थे, तो तंदूर में आपने काफ़ी सारे खानों के नाम बताए हैं, ठीक है। तो उनको आप मतलब जो हमारे स्पाइसेस होते हैं उनको सेम रखते हो, या यहाँ के स्पाइसेस कुछ अलग है, क्या है थोड़ा सा? नहीं, यहाँ तो देखो हम तो करते हैं इंडिया के हिसाब से काम, कि हम हेलो दोस्तों, तो आज हम बना रहे हैं पेरी पेरी। तो ये हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है, वही इंडियन इसको हमने मसाले काट लिया है, बहुत यूज करते हैं, और इसमें हमने थोड़े मसाले डाल दिए हैं और थोड़े और डालेंगे यूज करते हैं। तो इसमें पहले हमने ऑर्गेनो डाला है, आपको कि यहाँ के लोगों को देगी मिर्च डाली हुई है, थोड़े मसाले डाले हुए हैं, कि जो अब डाल रहे हैं कि भाई तीखा चिली फ्लेक्स बना दो हमारे लिए, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें, दे देते हैं, मतलब यहाँ पे इंडियन सामान आसानी से मिल जाते हैं। देखो हमारे इंडिया में होते हैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज के पत्ते, कई सारी चीजें होती है, धनिया हो गया।
हाँ, कोई कोई सामान तो हमें यहाँ इजीली मिल जाता है, पर कोई होता है कि जो हमें इजीली नहीं मिलता है, उसके लिए हमें इंडियन मार्केट मतलब कि यहाँ ऑर्डर करना पड़ता है, वो स्पेशली ऑर्डर करना पड़ता है हमको यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ अलग होती हैं। तो लास्ट में हमारे सेफ लोगों को जो विदेश में आने का सपना रखते हैं, क्योंकि सबकी सबसे पहली पसंद क्या है, यूरोप बन चुकी है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहिए क्योंकि आपका जो काम जेन्युइन हो रहा है तो आप आओ, आप काम करो। पर यहाँ आके ये बोलो कि यार पर काम पसंद नहीं आ रहा यार, यहाँ तो बहुत काम है, ये है, तो सोच समझ के आना। कभी भी अप्लाई करना हो, खासकर जर्मन के लिए, कहीं के लिए भी करो, ये सोच के आओ कि आपको कोई फ्री तो बैठ के पैसे देगा नहीं। तो यहाँ ये सोच के आना, यहाँ काम बहुत है। शनिवार और शुक्रवार को तो यहाँ मतलब कि ये लगाओ, वीकेंड में तो इतना काम होता है यहाँ पे कि आपको पानी पीने का टाइम नहीं लगा। हमने भी ऐसे दिन देखे हैं कि हम 11 बजे ड्यूटी आते हैं और रात को 12 बजे हम खाना खा रहे हैं। हम यहाँ तीन हैं, तो तीन लोग हैं, तीनों का अपना डिपार्टमेंट, तीनों का डिफरेंट काम है। मतलब 3 डिपार्टमेंट हो गए। हाँ, 3 डिपार्टमेंट, एक इंडियन करी है, एक तंदूर है और एक 4 स्पाइसी है। मतलब 4 स्पाइसी का मतलब होता है यहाँ पे जो फ्राई आइटम होती है सारी, तो उसका अलग होता है। और एक है केएसटी डिपार्टमेंट है, उसमें भी एक ही बंदा है, पर वो सिर्फ केएसटी का काम करता है और थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर देता है। तो ये है कि यहाँ 3 ही बंदे हैं और 3 बंदे मतलब ये लगाओ 10 बंदों का काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ काम बहुत है, बहुत मुश्किल होती है। तो मतलब यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा सामान आ रहा है, तुमने सामान भी लगाना है, तुम्हारी सब्जियां आ रही है, तुम्हें सब्जियां भी लगानी है, तुम्हारा फिर डिफरेंट एरिया से तुम्हारा सामान आ रहा है, उसको लगाना भी है, तुमको चेक भी करना है सामान, फिर उसकी सेटिंग भी करनी है, फिर अपना मीज़ा करना है, सामान देखना है साला कुछ रह तो नहीं गया, कुछ अपना आइटम में रह तो नहीं गई, क्योंकि जो ओनर है वो भी चेक करता है कि हम भाई सामान आया है नहीं आया है। तो ओनर तो मतलब ये है कि सब कुछ आपके ऊपर है, आपने करना है। हाँ, सब कुछ आपने ही करना है, जो भी करना आपने। तो यहाँ आना है तो सोच समझ के आना, ये मत सोचना कि वहाँ हम जर्मन जा रहे हैं पैसे कमाने कि हमारी इतनी तनख्वाह होगी। पर चलो ठीक है, तनख्वाह अच्छी, ये बात है कि तनख्वाह है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे है, जिसने कमाने हैं उसके लिए पैसे हैं यहाँ पे, पर काम बहुत है यहाँ पे, तो सोच समझ के आना है यहाँ पे। बिल्कुल, काम तो करना पड़ेगा। अब जो मालिक 1 लाख रुपए तनख्वाह देगा भाई, वो तो काम लेगा ही। तो लेकिन ये है कि थोड़ा है, ज़्यादा ही है, मतलब हाँ, ज़्यादा ही है यहाँ पे। ये है कि यहाँ मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, आपको जेन्युइन है। और पैसे भी आपको मतलब ये है कि 17-18 तारीख तक मिल जाते हैं आपकी तनख्वाह, सैलरी जो भी है। बस यही है यहाँ पे जर्मन की लाइफ हमारी। देखो, किस्मत वालों की कभी हार नहीं होती है, और मेहनत और जिसने काम करना है उसकी हमेशा जीत होती है। तो यही है कि आप अपने काम पे ध्यान दो, दूसरों की ये मत सोचो कि दूसरा क्या कर रहा है, ये कर रहा है। पर यहाँ जब आप आ रहे हो तो यहाँ आप मिल बांट के करो। क्यों? मिल बांट के काम करोगे तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप 4 लोग यहाँ काम कर रहे हो, 4 अगर मिल के काम करोगे तो वो चीज़ आसान हो जाएगी, और अकेले ही अपनी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो मुश्किल होनी है। तो इसलिए यहाँ आओ, प्यार से रहो, क्योंकि तुम बाहर आ रहे हो यार, तुम अपने ही मतलब गांव के हो, अपने ही गढ़वाल के हो, अलग अलग अपने स्टेट के हो, अपने अपने ज़िले के हो, तो इसलिए यहाँ पे आना है। तो प्यार से रहना, प्यार से रहोगे तो यहाँ काम आपके करने के लिए बहुत ईजी होगा। फिर तो मतलब ये है 4 साल का पता ही नहीं चलेगा आप कुछ, हाँ, प्यार से रहोगे, बातें करो, अपनी अपनी थोड़ी कहानियाँ सुनाओ, हाँ जी क्या हुआ आपके यहाँ, क्या हो रहा है, ये अलाना फलाना। बस यहाँ अपना जो भी है प्यार से रहो, प्यार से काम करो। बस मेरा तो यही कहना है। बस बाकी धन्यवाद, नीरज जी ने हमें यहाँ बुलाया, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम नीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो इसने हमें यहाँ पे बुलाया। दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक कुक की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के जुनून और मेहनत की मिसाल है। अगर आपको भी भारतीय खाने से प्यार है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी भारतीय ऐसी दिलचस्प कहानियाँ बनाते रहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।